सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और पीबी वार्ले की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही रहती है, लेकिन जब हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। इस बयान ने पूरे मामले की गंभीरता को साफ कर दिया। याचिका में सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग नहीं थी, बल्कि और भी कई मुद्दे उठाए गए थे। इसमें यह भी कहा गया था कि जो उम्मीदवार चुनाव के दौरान धन, शराब या अन्य प्रलोभन देते पकड़े जाएं, उन्हें कम से कम 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ए पॉल ने कहा कि उन्होंने यह याचिका जनहित में दायर की है, लेकिन अदालत ने सवाल किया कि उनके पास ये दिलचस्प जनहित याचिकाएं दाखिल करने का ख्याल कहां से आता है। जब पॉल ने बताया कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने लाखों अनाथों और विधवाओं की मदद की है, तो अदालत ने कहा, आपका काम तो समाज सेवा है, फिर इस राजनीतिक विवाद में क्यों उतर आए। इस पर पॉल ने कहा कि उन्होंने 50 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और इन देशों में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होता है। इस दावे पर अदालत ने पूछा कि क्या हर देश बैलेट पेपर से ही चुनाव कराता है या कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी इस्तेमाल होता है। पॉल ने तर्क दिया कि विदेशों में बैलेट पेपर का चलन है और भारत को भी वही रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इस पर सवाल उठाया कि भारत को हर मामले में दूसरे देशों की नकल क्यों करनी चाहिए। पॉल ने यहां एक और दिलचस्प दावा किया कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। याचिका में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया था कि चुनाव में धन और शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान धन और शराब का खुला उपयोग होता है। इस पर अदालत ने हंसी हंसी में कहा, हमें तो कभी किसी चुनाव में धन नहीं मिला। पॉल ने यह भी कहा कि देश में 32% शिक्षित लोग वोट डालने नहीं जाते। यह आंकड़ा उनकी नज़र में लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कई टिप्पणियां की जो हमारे लोकतंत्र की सच्चाई को उजागर करती हैं। अदालत ने कहा कि जब एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में हार गए थे तो उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। अब जगन मोहन रेड्डी हार गए हैं तो वही आरोप लगा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अंत में अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास पहले से ही चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नियम और प्रक्रिया है। हर बार हार के बाद ईवीएम को दोष देना कोई समाधान नहीं है। इससे साफ होता है कि अदालत ने यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना काफी नहीं है, बल्कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।